ने सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 5 दिवसीय ग्लोबल वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया और इस समारोह में पीएम ने कई बड़ी बातें भी की। देश के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर सरकार खास जोर दे रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेज 2020 सम्मेलन में कहा कि हम चाहते हैं कि भारत वैश्विक केंद्र बने। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास सबसे बड़ा आईटी सिस्टम यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम आधार और इनोवेटिव डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। पीएम मोदी ने आईए पर खुलकर बात करने को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि तकनीक ने हमारे काम करने की जगह को बदल दिया है। रेज 2020 नाम के इस समिट को सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के साथ मिलकर आयोजित कर रही है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है। ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है। उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरिलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक सवाल से इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। आपके मुताबिक इस ब्रह्मांड में सबसे जटिल चीज क्या है? कोशिश करिए, अंदाज लगाइए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जवाब आपके दिमाग में ही है। सच में, क्योंकि वो है आपका दिमाग। सबसे जटिल नेटवर्क या सबसे ताकतवर सिस्टम भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसी को बदलने की कोशिश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य। इसका मतलब कोई रोबोट बनाना नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर वाला दिमाग बनाना है जो इंसान की तरह सोच सके। मगर इसकी राह में अभी कई कदम हैं। कथित रूप से सामान्य या छोटे एआई वाले सिस्टम तो अब भी हर जगह दिखते हैं, फिर वो एप्पल का सिरी हो या फेसबुक पर फ्रेंड्स रिकमेंडेशंस। ये आपकी कार में है, आपके घर में है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी है। वैसे ये सामान्य एआई तो हमारे इर्द गिर्द वर्षों से रहा है, जो एक खास काम किसी भी इंसान से बेहतर करता रहा है। कंप्यूटर डीप ब्लू ने 1997 में ही विश्व शतरंज चैंपियन को हरा दिया था। पर आप अगर इसे ड्रॉट्स खेलने को कहें तो इसे पता ही नहीं होगा कि शुरू कहां से करना है। अपने आप ये कोई नया गेम नहीं सीख सकता और न ही ये इंसान की तरह सोच सकता है। इसलिए चुनौती है, या कुछ लोगों के हिसाब से ये खतरा भी हो सकता है, एक इंसान गढ़ना, या दूसरी भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करना। एक कंप्यूटर का दिमाग जो किसी इंसान की तरह सोचता है, उसकी तरह नई बातें सीखता है, वो फिर सुपर ह्यूमन भी बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक हम ऐसा देख सकते हैं। अगर ये संभव हुआ तो ये अरबों डॉलर की कीमत की रेस है। कुछ कहते हैं कि ये मानवता को बचाएगा, तो दूसरे कहते हैं कि ये उसे खत्म भी कर सकता है। कुछ भी हो, जब और अगर ऐसा होता है तो दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी।